बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज 30 क्वेश्चंस रहेंगे एज़ यूजुअल। तो पहले दो पार्टों में हमने 60 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आज 30 टोटल हमारे 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। 90 क्वेश्चन 3 पार्ट्स में। तो पहले 2 पार्ट्स भी आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा और प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के 30 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय विच ट्रीटी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर वाज लेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा गया ये क्वेश्चन है। कौन सी ट्रीटी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन हुई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। वेरी गुड। और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, तो इसके लिए आपको बता दूँ, ये साइन हुई थी बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, जहाँ पर 75 लाख का जो है जम्मू कश्मीर ख़रीदा गया था गुलाब सिंह के द्वारा। और इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। 16 अगस्त 1846। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। गुलाब सिंह ने और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी ट्रीटी, जिसमें 75 लाख का जम्मू कश्मीर को ख़रीदा गया था। और सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को। और इसकी डेट है 16 अगस्त 1846। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग आर द निक नेम्स ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का निक नेम बताना है इनमें से। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? क्या ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं? शाही खान, बादशाह? तो आपको बता दूं, यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। ये तीनों नाम जो है ज़ैनुल आबिदीन के निक नेम्स हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। होंग संग जो है चाइनीज़ ट्रैवलर थे, कश्मीर में इन्होंने विज़िट किया था किस राजा के दौरान? उस वक्त कश्मीर पे कौन राज कर रहा था जब ये चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे? तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा दुर्लभ वर्दाना के दौर में ये आए थे होंग संग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर विच पीरियड इज़ इन कश्मीर इज़ रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड कौन से रूल को कहा जाता है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए इसका आंसर। अफ़गान रूल को डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, विच रूलर हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4th, कौन से रूलर के दौरान हुई थी? और ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, इस तरह से पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी। तो आपको बता दूँ, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई थी। कश्मीर की जगह थी कुंडलवाना कश्मीर। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर पूछा गया है कौन से रूलर के दौर में हुई थी? तो कनिष्का इस दौर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी, तो इस वक्त रूलर कनिष्का थे। तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कलहांस राजतरंगानी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। राजतरंगानी किसने लिखी थी? कलहान ने। कब लिखी थी? 1148 में। किसके दौर में लिखी थी? जयसिम्हा के। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजतरंगानी के तहत फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा गया है, लिखा गया है? तो गुनंदा फर्स्ट को फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। हु इज़ नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर आपको बता दें, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को कहा जाता है। ललित आदित्य जो मुक्तापित्या को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रोल जम्मू एंड कश्मीर। सीक्वेंस आपको याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे मैंने एक ही वीडियो में पूरी हिस्ट्री कवर कर दी है, आप ज़रूर जाकर देखें प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आपको बताना है करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो यहाँ पर आंसर बनता है इसका उत्पाला डायनेस्टी। ओके, उत्पाला के बाद लाहौरा। तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 9, विद रिस्पेक्ट टू हरी पर्वत फोर्ट इन कश्मीर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। बहुत ये ध्यान से चीज़ें देखनी है। इनकरेक्ट पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से? तो आपको बता दूं, इट इज़ नोन एज दुरानी फोर्ट और कोहे मारान। तो ये राइट लग रहा है, करेक्ट है। इट हैज़ अ श्राइन छठी पतशाही एंड मखदूम साहिब श्राइन। तो ये भी करेक्ट लग रहा है। इट्स टॉप वाज बिल्ट बाय अता मोहम्मद खान। तो ये ऑप्शन बी
एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, यानी इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। तीनों स्टेटमेंट्स हरी पर्वत फोर्ट के रिलेटेड करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच प्लेस इज नोन एज द लास्ट बेस्टियन ऑफ हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको बता दूं, अगर एंशिएंट हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें और कश्मीर के रिलेटेड जब बात हो तो आपको याद रखना है मांडा की यहाँ पर बात चलेगी, यहाँ पर आंसर मांडा रहेगा। बुर्जा होम की अलग बात है, उसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने डाला है। दो ही मांडा और बुर्जा होम जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री से कंसर्न करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 is here. Which place among the following is the coldest place of India and is also gateway of Ladakh? तो gateway of Ladakh भी है, coldest place भी है यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो this is very simple and basic question and the answer is here द्रास। जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना आपको बताएं ओल्डेस्ट टेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे लिखा गया है। राजतरंगानी से पहले का नीलमत पुराना टेक्स्ट है और ये आपको बताना है कि इस टेक्स्ट के मुताबिक कश्मीर जो है इसको ओरिजिनली ह्यूज लेक के नाम से, एक बड़ी लेक थी, उसका नाम क्या था, कश्मीर का नाम जिससे पड़ा था, इट इज़ सतीसार लेक। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कल्हान कंप्लीटेड द राजतरंगानी ड्यूरिंग द राइन ऑफ। किसके दौर में कल्हान ने जो है राजतरंगानी पूरी कंप्लीट की थी? तो इसका आंसर मैं बता भी चुका हूं, तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा जयसिम्हा के दौर में, 1148 में ये कंप्लीट की गई थी। 14 क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग साइन द इंस्ट्रूमेंट एसेशन विद इंडियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट भी याद रखनी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है ये हरी सिंह ने साइन किया था, ये आपको याद रखना है। और 26 अभी जो है कल ये डे बना था परसों 26 अक्टूबर एसेशन डे, 26 अक्टूबर 1947। तो ये आपने याद रखनी है डेट भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राजदर्शनी राजतरंगानी जो है कश्मीर की हिस्ट्री थी और राजदर्शनी जम्मू की हिस्ट्री थी। तो ये जो राजदर्शनी है किसने लिखी थी? गणेश दास वदेरा ने लिखी थी। तो ये आपने याद रखना है, राजदर्शनी जम्मू की हिस्ट्री पे लिखी गई थी ये बुक। आगे बढ़ते हैं 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पहले जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ये उस समय की बात है। तो यहाँ मेहरचंद महाजन जो है ये फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू द हरी सिंह के बारे में यहाँ पर आंसर करना है आपको, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। He was the last ruler of Dogra dynasty. Absolutely right. He introduced state subject in Jammu and Kashmir on 31st March 1927. He signed the instrument. देखो दो ऑप्शन ये साइन तो किया था इन्होंने, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अगर आपको पता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ द वो ही होगा, क्योंकि दो आंसर यहाँ पर आपको करेक्ट लग रहे हैं, एक तो होता तो बता देते, इसका मतलब है थर्ड भी करेक्ट ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन 20, मुझे पता है थर्ड करेक्ट है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि एक मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम ह्योंग संग की बात कर रहे थे जो दुर्लभ बरदाना के दौर में आया था। हु विजिटेड वैली कॉल्ड वैली, उसने वैली जो कश्मीर वैली है इसको क्या नाम दिया था? तो इसका नाम दिया था काशी मालो। तो काशी मालो जो है ये नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 21, द न्यूलिथिक स्कल। तो मैं कहा था एंशिएंट हिस्ट्री पे दो क्वेश्चंस हैं। स्कल हैज़ बीन फाउंड विच प्लेस जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आंसर इसका बुर्जा होम रहने वाला है, बुर्जा होम में न्यूलिथिक स्कल्स पाए गए थे। आगे क्वेश्चन 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द आथर ऑफ द बुक। वकाती कश्मीर के आथर कौन से रहे हैं? वकाती कश्मीर के आथर रहे हैं मोहम्मद आज़म कोल जो है आथर रहे हैं। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन में लाने वाला हूँ यहाँ, थोड़े से मॉडरेट बेसिक से थोड़े ऊपर। ठीक है, अभी तक बेसिक क्वेश्चन थे सारे के सारे। बिजबिहारा इन द साउथ कश्मीर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर। बिजबिहारा किसके लिए मशहूर है, क्या चीज़ इस पर ज़्यादा पाई जाती है? तो आपको आंसर करना है जल्दी से। इसका आंसर रहेगा वुड कर्विंग इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ें। दंदीदार फोर्ट जो है वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मियाँ हाथू। दंदीदार फोर्ट जो राजौरी में है मियाँ हाथू ने कंस्ट्रक्ट किया था। गवर्नर ऑफ राजौरी जो मिड 19th सेंचुरी में गवर्नर रहे हैं राजौरी के। तो ये आंसर है यहाँ पर राइट है। ओके, द फोर्ट ऑफ दंदीदार वाज बिल्ट टू स्टोर द फूड ग्रेन्स ऑफ द करकोटा किंगडम एंड आल्सो टू हाइड द फोर्स ऑफ द किंगडम।
एब्सोल्युटली राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर रहने वाला है बी, 1 and 2 आर ट्रू। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप ज़रूर रीड आउट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द कालीकुंडी स्प्रिंग एट द श्योज हिल्स इन भद्रवा, आइडेंटिफाई द रिवर। कालीकुंडी स्प्रिंग से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? तो ये इसका आपको पता चल गया होगा, तवी रिवर के बारे में बात चल रही है, तवी रिवर इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, ललित आदित्य वाज द 5th रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ललित आदित्य 5वें रूलर हैं, लेकिन फाउंडर पूछा जा रहा है करकोटा डायनेस्टी का, तो करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं दुर्लभवर्धन। इसका आंसर रहेगा ए, दुर्लभवर्धन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द कश्मीरी नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया का कश्मीरी नेम क्या है? यानी लोटस का कश्मीरी नाम, लोटस का नाम है पैम्पोश। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ डोगरी रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29, द ऊड़ी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रिवर पे है ऊड़ी डैम जो है ये झेलम रिवर पे है। ओके, क्वेश्चन 30, गांधरबल इज़ अ फेमस स्टोन शिप इज़ वन ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। कौन से लेक के बैंक पे है गांधरबल? तो यानी कौन सी लेक इनमें से गांधरबल में है? आपको पता है वुलर लेक बांडीपुर और सोपुर के बीच में है, मानसर लेक जम्मू के एरिया में है, नागिन का को पता नहीं है, लेकिन मानसबल लेक जो है ये गांधरबल में है, तो ये आपने याद रखा। सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस जो आपने कवर किए। एक्चुअली 90 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, पहले 2 पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्यूटर का कोर्स जो हमने 16 वीडियो अपलोड किए हैं वो, उसके साथ जनरल अवेयरनेस VLW का जो कोर्स है, ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप थोड़ा सा उस कोर्स को भी देखें। और हिस्ट्री पॉलिटी की वीडियोज़, जो हिस्ट्री पॉलिटी और जियोग्राफी और जम्मू एंड कश्मीर की GK, ये 4 जो जर्नल वीडियोस प्लेलिस्ट बनी है, इनको आप ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा MCQs की प्लेलिस्ट भी बहुत सारी हैं, लेकिन पहले थ्योरी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है, उसका नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढें। थैंक यू सो मच। और अगर ऐप को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर में जाकर JK SSB स्टडी फास्ट सर्च करें, वहाँ से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी साल के मिल जाएंगे। उसके अलावा वीडियोज़ के लिंक जो हैं सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो वीडियोज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने फ्री ऑफ कास्ट रखे हैं। मॉक टेस्ट के छोटा सा चार्ज है, वो आप अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप जो फ्री चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐप JK SSB स्टडी फास्ट करके सर्च करें प्ले स्टोर में, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7051014488 पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी चीज़ के तो आप वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।